आज हम इस वीडियो में फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कितने प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, मीन्स टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, और कौन से फिगर ऑफ स्पीच में किस तरह का आइडेंटिफिकेशन होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है सिमिले। सिमिले जिसे हम हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं, इसकी पहचान एज या लाइक के थ्रू की जाती है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, यानी कि जहाँ पर दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है वहाँ पर सिमिले होता है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे द ग्रेट खली लुक्स एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स। जो ग्रेट खली है वो किसकी तरह है? एक बैल की तरह। हम यहाँ पर इस तरह सेंटेंस में कंपेयर किया गया है, बट यहाँ पर कहने का मतलब ये नहीं है कि ग्रेट खली किसी बैल की तरह है, बल्कि ग्रेट खली की जो शक्ति है, उसकी पावर है, उसे ऑक्स यानी कि बैल के पावर से कंपैरिजन किया गया है। तो इन दोनों का कंपैरिजन इस तरह की दोनों की पावर बहुत स्ट्रांग है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है द ग्लो ऑफ हिज फेस एज ब्राइट एज सनशाइन। उसके चेहरे की चमक ऐसी है जैसे कि कोई धूप की चमक। किसी के चेहरे की चमक ऐसी होती है, लेकिन नहीं, ये फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें इस तरह की बात ही कहते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है आफ्टर द एग्जामिनेशन स्टूडेंट फेल्ट एज लाइट एज फेदर। एग्जाम होने के बाद स्टूडेंट ने एकदम ऐसा फील किया जैसे कि वो पंख हैं। पंख जैसे कि कितने हल्के होते हैं ना, तो स्टूडेंट्स के जब एग्जाम हो गए तो उन्होंने एकदम पंख के जैसे ही फील किया, एकदम लाइटली। नेक्स्ट है फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर एन इम्प्लाइड सिमिली। मेटाफर यानी कि यहाँ पर कहा जाता है वही है, यानी कि सिमिली के जैसा ही, लेकिन सिमिली नहीं है। दोनों में डिफरेंस है। आइए देखते हैं क्या डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए कह रहे हैं माई टीचर इज एन एंजल। कितना अच्छा सेंटेंस है, कह रहे हैं कि मेरे टीचर एकदम फरिश्ते हैं। यहाँ पर ये नहीं कहा कि फरिश्ते के जैसे हैं, अगर होता तो माई टीचर इज एज एन एंजल हो जाता, लेकिन यहाँ पर कहा गया माई टीचर इज एन एंजल, यानी कि मेरे टीचर एक फरिश्ते हैं। ये नहीं कहा गया कि मेरे टीचर फरिश्ते के जैसे हैं, बल्कि वही कह दिया कि मेरे टीचर फरिश्ते हैं। तो मेटाफर और सिमिली में दो ये हल्का सा डिफरेंस होता है कि सिमिली में दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन किया जाता है एज या लाइक लगाकर, लेकिन मेटाफर उसी चीज़ को वही मान लिया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड। तुम्हारा दिल सोने का है। क्या किसी का दिल सोने का होता है? नहीं ना। तो इसका कहने का मतलब है कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, यानी कि बहुत अच्छा है। नेक्स्ट एग्जांपल है कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। यानी कि हमारा ऊँट जो होता है उसे रेगिस्तान का जहाज माना गया है। तो यही कह रहा है कि ऊँट रेगिस्तान का जहाज है। तो क्या ऊँट रेगिस्तान का जहाज हो गया? नहीं ना, लेकिन रेत में एक ऐसा एनिमल ऊँट ही है जो वो ही चल सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। सो आइए नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन जिसे हिंदी में कहते हैं अनुप्रास। हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड। इसका मतलब कि जो कॉन्सोनेंट का जो पहला लेटर होगा वो सेम साउंड करेगा, एक जैसी आवाज़। वैसे जैसे एक ये है माई डियर, डियर इज डियर। मेरा प्यारा हिरन जो कि बहुत महंगा है या प्यारा है, इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पर डी 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 3 बार आया ना डी, इसलिए सेम साउंड कर रहा है माई डियर, डियर इज डियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शीप शुड स्लीप इन अ शेड। शीप शुड स्लीप इन अ शेड। यहाँ पर देखिए शीप में भी एस आया है, शुड में भी एस, स्लीप में भी एस और शेड में भी एस, यानी कि शीप को छांव में सोना चाहिए। शीप शुड स्लीप इन अ शेड। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है हाइपरबोले। हाइपरबोले यानी कि अतिशयोक्ति से हिंदी में कहते हैं, जिसे मोर देन रिक्वायर्ड एक्सैजरेशन, जिसे बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं आई एम सो टायर्ड आई कुड स्लीप फॉर ईयर। मैं इतना थका हुआ हूँ कि मैं 1 साल के लिए सो सकता हूँ। क्या कोई 1 साल के लिए सो सकता है? नहीं ना। एक दिन
एक रात के लिए सो सकता है, बट इससे ज़्यादा कोई नहीं सो सकता। नेक्स्ट है आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स अबाउट दिस। मैंने तुम्हें इसके बारे में 1000 बार बोला है। क्या कोई गिनती गिनता है कि 1000 बार बोला है उसने या कितनी बार बोला है? नहीं ना। तो बस ये इस तरह से बोला जाता है क्योंकि ये हाइपरबोले टाइप है। नेक्स्ट है माई ब्रदर इज टॉलर दैन द कुतुब मीनार। मेरा भाई कुतुब मीनार से भी लंबा है। अरे भाई चाहिए उसकी हाइट ना पाइए तब पता चलेगा कौन कितना लंबा है। ऐसा तो होगा नहीं सच में कि कुतुब मीनार से भी कोई लंबा होगा। इसी को बोलते हैं हाइपरबोले, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बोलना, अतिशयोक्ति अलंकार। अगला हमारा टाइप है एसोनेंस। एसोनेंस यानी कि जिसमें स्वर साम्य अलंकार जिसे कहते हैं हिंदी में। तो रिपीट द सेम वॉवल पर स्टार्ट विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि सेम वॉवल से वो रिपीट होगा बट जो स्टार्ट होगा विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा। जैसे कि देखिए हमारा एग्जांपल है जेरी वेंट हेयर एंड देयर नोवेयर। अब जेरी इसमें जे कॉन्सोनेंट है, वेंट में डब्ल्यू कॉन्सोनेंट, हेयर में एच कॉन्सोनेंट है एंड इसको ये तो ए वोवल है, देयर में टी कॉन्सोनेंट है, नोवेयर में एन कॉन्सोनेंट। बट इसके बाद जो सेकंड लेटर है वो देखिए वोवल ही है। जेरी के बाद जे के बाद ई, इसमें ए की आवाज़ आई, जेरी वेंट इसमें भी ए की आवाज़ आई, हेयर इसमें भी ए की आवाज़ आई, देयर इसमें भी ए की आवाज़ आई, नोवेयर इसमें देखिए ओ भी आया। तो ये सब वॉवल्स हैं, तो इसे कहेंगे एसोनेंस। अब नेक्स्ट एग्जांपल है बियर इज नियर बट नो नीड टू फियर। इसमें भी देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर सेंटेंस हर वर्ड्स में सेम साउंड हो, बट यहाँ पर मैक्सिमम 3 से 4 वर्ड्स हो सकते हैं। जैसे कि इसमें बेयर इज नियर बट नो नीड टू फियर। बियर में देखिए बी के बाद ई आया वॉवल, नियर में ई आया बट नो नीड टू फियर, फियर में भी ई आया। अब नेक्स्ट है हाउ इज योर काउ नाउ। हाउ इज योर काउ नाउ। अब योर में देखिए ओ आया, काउ में ओ आया, नाउ में ओ आया। तो ये सारे स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, यानी कि रिपीट द सेम वॉवल बट स्टार्ट विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट। सेम वॉवल को रिपीट कर रहे हैं बट स्टार्ट हो रहे हैं किसी डिफरेंट कॉन्सोनेंट से। नेक्स्ट है हमारा पन। पन यानी कि जिसे श्लेष अलंकार बोलते हैं। अ जोक यूजिंग वर्ड्स। इसमें कुछ इस तरह से बात की जाती है कि ऐसे लग रहा है ह्यूमर क्रिएट किया जा रहा है, कि किसी बात का मजाक बनाया जा रहा है। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। An ambassador, a man who lives abroad for the good of his country. एक एम्बेसडर यानी कि एक आदमी जो कि एम्बेसडर है वो अपनी कंट्री के भले के लिए कंट्री से बाहर रहता हो, उसे बोलते हैं एम्बेसडर। तो इसके थ्रू एम्बेसडर का मजाक बनाया जा रहा है इस बात के थ्रू। क्या कहीं ऐसा होता है कि कोई अपनी कंट्री के भले के लिए बाहर रहता है, लेकिन ये एक पन है। पन जो कि फिगर ऑफ स्पीच है, फिगर ऑफ स्पीच का टाइप है। तो एम्बेसडर का यहाँ पर मजाक बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है पायलट्स हैव इजी एक्सेस टू क्लाउड स्टोरेज। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि पायलट्स की तो इजी एक्सेस होती है क्लाउड्स पे पहुँचने की, लेकिन यहाँ पर पायलट्स का भी मजाक बनाया जा रहा है। इजी एक्सेस यहाँ पर क्लाउड की 2 मीनिंग होती है। एक तो वो क्लाउड जो कि आईफोन में आप यूज़ करते हैं, एक जगह जहाँ पर डाटा स्टोर किया जाता है, डेटा वो जगह होती है। तो उसी तरह कहा गया है कि पायलट्स की तो ईजी पहुंच होती है कि वो क्लाउड को स्टोर करें, क्योंकि वो आसमान में उड़ते हैं, तो इसलिए उनका मजाक इस थ्रू बनाया जा रहा है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी के फिगर ऑफ स्पीच अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आप। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग and subscribe for more videos.